दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो लोग बग हंटिंग करते हैं, या फिर आप अगर खुद की वेबसाइट भी रखते हैं तो भी इसके ज़रिए अपनी वेबसाइट की कमियों को सुधार सकते हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि मतलब ऐसी कौन सी आसान ट्रिक है जिसकी मदद से कोई एक बच्चा भी आप किसी भी वेबसाइट से काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, चाहे उसे हैकिंग की जानकारी हो या ना हो। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं robot.txt। वास्तव में ये फाइल है क्या दोस्तों? robot.txt की अगर हम बात करें तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल भी आप इसे कह सकते हैं, और सिंपली इसे robots.txt के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड है जो कि वेबसाइट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से जो वेब क्राउलर्स होते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन को प्रोवाइड कराते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी वेबसाइट जब आप सर्च करते हैं तो वो टॉप पे दिखाई दे, या टॉप 100 में आए, टॉप 1000s में आए, तो उसमें कहीं ना बहुत ज़्यादा जो योगदान होता है वो वेब क्राउलर्स का होता है। तो robot.txt एक ऐसी फाइल है जिसकी मदद से आप क्राउलर्स को ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ सर्चिंग के दौरान दिखाई दे और कौन सी चीज़ सर्च इंजन को सर्चिंग के दौरान दिखाई ना दे। तो अलग अलग कैटेगरीज इसमें डिफाइन की जाती हैं। तो मान लीजिए कोई भी साइट ओनर है तो इसमें इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि जी जो robot.txt जो फाइल होती है मेनली रूट डायरेक्टरी में होती है, जिसके अंदर ये सारी परमिशंस वगैरह दी जाती हैं। तो अभी हम इसे थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। अगर आप इस फाइल को ओपन करते हैं तो आपको बहुत बार कुछ अजीब सी जो टेक्स्ट हैं वो आपको दिखाई देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल से पहले हम समझेंगे वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड को डिफाइन किया जाता है एस्ट्रिक्स की मदद से। एस्ट्रिक मतलब आप यहाँ स्टार जैसा जो साइन देख रहे हैं वो एस्ट्रिक है। तो इसका मतलब है ऑल रोबोट्स को ये कुछ फाइल्स को विजिट करने के लिए अलाउ करता है। पढ़ सकते हैं दिस एग्जाम्पल टेल्स ऑल रोबोट्स दैट दे कैन विजिट ऑल फाइल्स। जितनी भी फाइल्स है वेबसाइट के उन पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वाइल्ड कार्ड की मदद से। और नीचे लिखा हुआ है डिसअलाउ। तो डिसअलाउ हमने कुछ भी नहीं कर रखा है। दैट मीन्स पूरी वेबसाइट पे कोई भी जो सर्च इंजन है वो सारी चीज़ों को, सारे पेजेस को क्रॉल करके दिखा सकता है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हमें डिसअलाउ करनी है, तो तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। मतलब वेबसाइट पे कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा अंदर तक ना जा सके, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्लैश लगा दिया डिसअलाउ। तो ज़्यादातर चीज़ें जो रोबोट्स हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, वो हो गई डिसअलाउ। अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को आपको डिसअलाउ करना हो, उस कंडीशन में आप यहाँ देख सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन डायरेक्टरीज पे जो रोबोट्स हैं वो नहीं जा सकते, क्रॉलिंग्स नहीं हो पाएगी। कई बार इन्हीं के अंदर की जो कमियां होती हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाकर हैकर्स या फिर आप कह लीजिए स्क्रिप्ट किडीज भी वेबसाइट की काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसकी एक ऐसी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं जहां जो कि बहुत प्राइवेट हो सकती है किसी भी वेबसाइट ऑनर के लिए। मैं प्रैक्टिकली आज आपको बताने वाला हूं कि इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हैकर्स किस तरह से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए स्पेसिफिक फाइल से आपको अलग रखना है, तो आप लास्ट वाला एग्जांपल देख सकते हैं। यूज़र एजेंट एस्ट्रिक का निशान लगाया हुआ है, और डिसअलाउ करने के लिए डायरेक्टरीज फाइल.html हमने जो अलग अलग फॉर्मेट्स लिख रखे हैं। तो दैट मीन्स ये तरीके हैं जिनकी मदद से आप समझ सकते हैं कि रोबोट जो txt फाइल है उसका मतलब है क्या। तो अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली आगे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल चलाई हुई है गूगल। तो मान लीजिए हमें गूगल का ही अंदर देखनी हो कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज अलाउ हैं, कौन सी डिसअलाउ हैं। हालांकि दैट इज़ नॉट द लीगल एंड राइट वे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये थोड़ा ख़ास चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि गूगल ने बहुत सारी डायरेक्टरीज और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे डिसअलाउ कर रखी है जो कि आम लोगों के लिए आसानी से एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या डिसअलाउ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इनमें छेड़खानी ना करें, क्योंकि आप जानते ही हैं गूगल काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अगर आप FB वगैरह दूसरी साइट्स पे देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या डिसअलाउ हैं। एक नॉर्मल वेबसाइट पे आपको robot.txt का वास्तविक जो काम है वो करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए हम गए यहाँ एक वेबसाइट पे, मैंने निकाली हुई थी पहले से ही वेबसाइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं थोड़ा सा कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पे एडमिन वाला जो पैनल है वहाँ पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड वाली भी लोकेशन है, वहाँ पहुँच सकते हैं। इंस्टॉल PHP लॉगिन,
चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करेगा। इंस्टॉल MySQL, तो इसके अंदर की जो SQL की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से यहाँ पे काम करेंगी। तो मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, या फिर चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो मैंने यहाँ लिखा install.mysql, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे डिसअलाउ कर रखी थी ये जो डायरेक्टरी है, एंड .txt हम कर देते हैं एंटर। तो आप देखिए कि MySQL को किस तरह से इंस्टॉल करना है वेबसाइट की डायरेक्टरी में। यहाँ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे कौन सा डाटाबेस उन्होंने यूज़ किया है, कैसे डाटाबेस बनाया है वेबसाइट के अंदर की वो इन्फॉर्मेशन जो कि आसानी से हाईलाइट कई बार नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं चेंज लॉग का भी एक ऑप्शन आ रहा है जो उन्होंने डिसअलाउ कर रखा है, तो यहाँ से आप चेंज लॉग कर सकते हैं इसका। एंड लेट अस सी, मैंने सॉरी पहले उसे डिलीट कर देते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ शोइंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। चलिए दोबारा देखते हैं, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कुछ चीज़ों को लेकर सेम। तो हमने यहाँ डाल दिया चेंज लॉग, जो कि एक दूसरी वेबसाइट है, कॉमन ही है। एंटर कर देते हैं, आप देखेंगे पेज नॉट फाउंड, यहाँ तक हम नहीं पहुँचे। लेकिन कई बार इस तरह की कंडीशंस में हमें काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें दी जाती हैं। एडमिन वाले पैनल पे चलते हैं, लेट अस ट्राई एडमिन। यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखिए एडमिन पैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, डायरेक्टली यहीं से पता चल गया कि यार एडमिन नाम का भी यहाँ पे कोई पैनल है। एंड एक्सेस डिनाइड, आप देख सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड एंड एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली आप एडमिन के थ्रू कर रहे हैं। अब देखिए क्रिएट न्यू अकाउंट, रिक्वेस्ट पासवर्ड। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम यहाँ पहुँच गए तो ब्रूट फोर्स जैसे अटैक आसानी से किए जा सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल वे। मैं आपको थोड़ा और लाइव दिखाना चाहता हूँ, लेकिन एक वेबसाइट है उसका नाम मैं आपको हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी robot.txt से कैसे मैं उसके अंदर के डेटाबेस देख सकता हूँ वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक वेबसाइट मैंने निकाली हुई है, उसका नाम मैंने ब्लर कर रखा है। यहाँ पे हमने robot.txt लिखा और उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। आफ्टर देन मैंने एंटर किया, आप देखेंगे यहाँ पे login.php आ गया, सीधा एडमिन पैनल कैसे निकला। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए आप इंसर्ट login.php, सीधा मतलब आप इंसर्ट कर सकते हो डाटा। ये जो लास्ट में लिखा है ये फाइल, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल गई, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। तो लेट मी क्लियर दैट। आप यहाँ देख सकते हैं बैक एंड है, इंसर्ट login.php है, CCI bin, कोर्सेज, इमेज, न्यू, रिज्यूम। अब देखिए इसमें कितना सारा, इवन डेटाबेस भी इसके अंदर है। तो चलिए देखते हैं जिस भी फाइल पे आपको जाना हो तो आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा। आप देखिए यहाँ पे इंसर्ट login.php से सीधा डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं डेटाबेस के अंदर गया तो आप यहाँ देख सकते हैं सीधा डेटाबेस के अंदर से हमें कितनी सारी फाइल और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सिर्फ robot.txt फाइल के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो कि यहाँ पे रियल में लिखी हुई थी, मैंने उन्हें हटाया है, ब्लर किया है, ताकि कुछ चीज़ें हम पब्लिक नहीं कर सकते, आप सभी जानते हैं। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमें क्लियरली यहाँ पे मिल रही हैं। फुल नेम मिल रहा है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी के अलावा बहुत सारी चीज़ें, रिज्यूम वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अंदर और गया थोड़ा डेटाबेस में, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि क्या मिला। दैट वन इज़ समथिंग अमेजिंग। इंडेक्स ऑफ रिज्यूम, सीधा मतलब वहाँ पे मैंने स्लैश लगा के रिज्यूम लिखा, तो जो भी रिज्यूम्स अपलोड थे वो पूरे के पूरे मुझे उस साइट्स पे मिले। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और इतनी आसान तरीका जिसकी मदद से कोई बच्चा भी आसानी से किसी वेबसाइट को हैक कर सकता है। लेकिन मेरा जो मेन पर्पज़ था वो था कि आप कैसे बचें। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आपको कोई जानकार की वेबसाइट है, या फिर आप बग हंटिंग करना चाहते हो, तो इस तरह के सिंपल से प्रोजेक्ट को लेकर आप इतना बड़ा काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो।